बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान का शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर पूरा दिन गुजरा है, लेकिन सरदार लतीफ खोसा के घर जब इमरान खान पहुंचे हैं तो उनको क्या टास्क दिया और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या सरदार लतीफ खोसा और एतजाज एहसन तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं, इस हवाले से क्या इस वक्त चेमगोइयां जारी हैं, उन पर भी बात करेंगे। परवेज इलाही से आज चौधरी शुजात हुसैन और सालक हुसैन ने जेल में मुलाकात की है। परवेज इलाही डट गए हैं, क्या ऑफर की गई है और अब क्या सहूलियात उनको जेल में दी जा रही है, इन पर भी बात करेंगे। और इस मुलाकात पर जो मोनस इलाही ने मौकफ दिया है वो बड़ा हैरान कुन है, इस पर भी बात होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिस अंदाज के अंदर बनाई गई थी ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। अब अलीम खान जो इसके सदर हैं उन्होंने ओन चौधरी और बाकियों के हवाले से भी एक हुक्म जारी किया है, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट वो लॉन्च अब किया जा रहा है जिसका मुसलसल आप जिक्र सुन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है इस पर भी बात होगी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आपको इल्म है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, अब ये चूंकि ओवरऑल इत्तेहादी लोग थे, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और हुकूमत के अंदर ओन चौधरी और दीगर कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी मुशीर वजीर बने हुए थे, जिसकी वजह से जो एंटी पीटीआई वोट है वही तकसीम हुआ है। इससे नून लीग को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा, अगरचे इसके अंदर जो इलेक्टेबल थे वो मौजूद है। लेकिन फिर गुज़श्ता शब जिस तरह शहजाद इकबाल ने जियो न्यूज पर यह इंकशाफ किया है कि उन्होंने बहुत सारे पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान की उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौजूद लोग थे उनसे राब्ता किया और उन्हें कहा कि प्रोग्राम में तशरीफ लाइए और आप प्रेजेंट करें अपनी जो पार्टी है। तो उन्होंने माजरत की और बताया कि वो मजबूरी के आलम में आए हैं, लेकिन वहां पे बैठे जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तो वो कुछ बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, कुछ ने समझा कि सजा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जिस तरह एक नजरियाती किसी भी जमात के अंदर रहने वाले बंदे के लिए ये जो है जिस तरह आप तशद्दद करें, उनके घर वालों को उठाएं, कोई इस तरह की बदमाशी गुंडागर्दी के जरिए वक्ती तौर पर लोग वहां पे गए, लेकिन बोझल दिल के साथ वो बैठे, लेकिन उन्होंने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और इसकी तस्दीक खुद हुकूमती चैनल जो जियो न्यूज है उसके एक गैर जनबदार सहाफी शहजाद इकबाल माने जाते हैं, उन्होंने इसको तस्लीम किया है। अब दूसरी तरफ जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान की जो पार्टी है इस पर ओन चौधरी और उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि आप एक तरफ हुकूमती पार्टी हैं और दूसरी तरफ आप वोट लेना चाहते हैं। तो इस पर अब जो है अलीम खान ने वफाकी काबीना में मौजूद ओन चौधरी और नमान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी मुस्ताफी होने की हदायत कर दी है। दोनों उहदेदारान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने से पहले इन उहदों पर तैनात थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी आजादाना हैसियत को बरकरार रखते हुए आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी और अवाम की मुश्किलात की अदाले, मुल्की मफाद और अवाम में निचली सतह तक रसाई के लिए पार्टी का इंतजामी ढांचा, तंजीमी ढांचा जल्द अज जल्द तश्कील दिया जाएगा। तो अब उनको भी एहसास हुआ है कि भाई हम तो इनकी बी टीम है, तो अब बेशक वो जो भी एक्टिंग करेंगे तो उनको नून लीग का हिस्सा समझा जाएगा। खा जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात हो और वहां पर सीट एडजस्टमेंट पर मामला तय पाए, या एक बाकायदा ग्रुप की सूरत में इलेक्शन लड़े, लेकिन कोई चूंकि बयानिया नहीं है, कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है, जो जहांगीर तरीन है वो इस तरह की शख्सियत नहीं है कि जो बड़े अच्छे मुकर्रर हों, कोई बड़ा एक फिक्र रखने वाले बंदे हों, जाती तौर पर उनकी शोहरत कोई ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है उसकी वजह से जहांगीर तरीन कामयाब नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब ये टेंशन बनी हुई है, कुछ दिनों से हम ये मुसलसल आपके सामने रख रहे हैं कि ये जो पीटीआई का वोट बैंक है उसको इमरान खान को माइनस करके किस तरह अपनी तरफ रागब किया जाए। तो इस वक्त तक गैर मुसद्दका इतलात हैं, लेकिन तकरीबन कंफर्म हो चुकी हैं मुसद्दका जराए से भी कि परवेज खटक और बहुत से आम रहनुमा अब ये लॉन्च करेंगे ईद से पहले चंद दिन या ईद के फौरी बाद एक नई पार्टी की अनाउंसमेंट होगी। लेकिन हाल उसका भी यही होगा चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ANPO या बहुत सारी ऐसे तजर्बे किए गए हैं, चूंकि पख्तून कौम नजरियात के साथ खड़ी होती है, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और बेशक जितना भी बड़ा सियासतदान होगा शायद धांधली के जरिए या जैसे उनको लॉन्चिंग हो, फिर मीडिया के अंदर कवरेज हो, फिर इंतजामी मशीनरी उनके हाथ में दे दी जाए, तो ये अलहदा मामला है। लेकिन फिर फजल रहमान और ANP भी उनके साथ लड़ेंगे।
फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई होगी उनकी, तो ये चीज भी सामने रखी जा रही है। दूसरी तरफ आज चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालक हुसैन वो कैंप जेल लाहौर में गए। आईजी जेल खानाजात ने उनको खसूसी प्रोटोकॉल दिया है, वो लेके गए हैं। मुलाकात की न सिर्फ इजाजत मिली है बल्कि मुलाकात करवाई गई है। और इस मुलाकात के अंदर जो जराए के हवाले से खबरें आई हैं, ज़ाहिर है खानदान को एक करने के हवाले से बात हुई है इसके अंदर। और खानदान के एक होने का मतलब यह है कि चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही वो वापस पहले की तरह काफ लीग को ज्वाइन कर लें और बाकी मामलात जो है वो चलाए जाए। लेकिन यहां पर चौधरी परवेज इलाही ने बताया गया है कि डट गए और उन्होंने इनकार कर दिया कि इस मौके पर बेशक मैं मरीज जरूर हूं और मेरी कमजोरी भी है जिस्म की, लेकिन जिस तरह का जुल्म हो रहा है हमने हालांकि हमेशा नून लीग को फैसिलिटेट किया, सियासी कैदियों से सियासी जो सलूक है वो हमने किया, लेकिन हमारे साथ हमेशा इन्होंने हमें डसा है। जब भी इनको मौका मिला है तो इन्होंने जहर उंडेला है, तो अब उन पर तो एतमाद नहीं हो सकता। अब यह बताया गया कि उनको बी क्लास अलॉट कर दी गई है, यानी चौधरी शुजात हुसैन और सालक हुसैन के जाने के बाद अब उनको बी क्लास अलॉट कर दी गई है। लिहाजा अब उनको ये सहूलत जरूर मिली है, लेकिन बाकी जो चौधरी परवेज इलाही है इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के साथ वो पूरी तरह डट के खड़े हैं और उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया है और उन्होंने मानने से इनकार किया। लेकिन मोनस इलाही ने इस पर बड़ा हैरान कुन ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि देखिए मेरी जो वालदा है वो गई हैं, उनको नहीं मिलने दिया गया। वो कहते हैं मेरे वालिद को उनके वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरी वालदा को भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। आज आईजी प्रेजेंट आईजी खुद चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे चौधरी सालक हुसैन को लेकर मिलवाने गए। अब ये हमें जवाब देंगे कि इस हफ्ते की मुलाकात खानदान वालों की हमने करवा दी है, जबकि खानदान हम है और हमें मिलने की इजाजत नहीं है। ये मोनस इलाही का जो बयान है ये भी वादे करता है कि दराड़े उसी तरीके से कायम है। लेकिन ज़ाहिर है मुसलसल जिस तरह के हरबे सवाल किए जा रहे हैं तो ये चीजें जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि इस वक्त जो चौधरी एतजाज हसन है, आपने देखा वकला, तहरीक इंसानी हकूक, आइन, कानून जो भी मामलात हैं तकरीबन उनकी जो राय है वो तहरीक इंसाफ की राय के साथ मिलती है और वो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। बहुत तवील अरसे से उनकी बड़ी तवील जद्दोजहद है, पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोगों में उनका शुमार होता है। सरदार लतीफ खोसा ये चौधरी शुजात हुसैन के से भी सीनियर है, यानी 50 साल इनका भी तकरीबन वकालत का तजर्बा है और मुख्तलिफ पोजीशंस पर रहे हैं, गवर्नर पंजाब रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। अब आज जो है वो जिस अंदाज के अंदर अब ये सारी चीजें हो रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, तो वकला बरादरी के अंदर इस हवाले से बड़ी तशवीश है। लाहौर के अंदर आपने देखा वकला तहरीक का आगाज हो गया और आज हजारों वकला आज लाहौर की सड़कों पर निकले हैं, उन्होंने एहतजाज का आगाज कर दिया है। जिस तरह जो भंडारी एडवोकेट है उनको जैसे उठाया गया, कुछ और वकला को, आम जो शहरी हैं उनको जिस तरह उठाया जा रहा है, तो एक ही तबका है वकला का जो एहतजाज करेगा, हड़ताल करेगा, तो अब उनके साथ जो है वो बहुत सारे साइलिन मुतासर यकीनन होते हैं, लेकिन ये है कि उसका इंपैक्ट पड़ता है। आज बाकायदा तौर पर जो खुरम खोसा हैं उन्होंने आज खिताब करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस अगर इंसाफ फराम नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दीजिए। इस वक्त जो खेल हो रहा है, आप अमल दरामद नहीं कर सकते अपने फैसलों पे, तो आप घर जाना चाहिए। इमरान खान साहब आज जब जमानतें उनकी हुई तो वो जो है वो हैरान कुन तौर पर सरदार लतीफ खोसा के घर पहुंचे। एक तो आपको इल्म है चंद दिन पहले जो उन्होंने तकरीर की रूल ऑफ लॉ पर, तो उनके घर पर फायरिंग हुई लाहौर में, वो महफूज रहे। लेकिन फिर जो है सरदार लतीफ खोसा चूंकि इस्लामाबाद जो उनकी रैशगा है वहां खान साहब पहुंचे, एक तो उनको टास्क दिया है कि जो क्वेटा का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा बनाया गया है, वो इमरान खान के वकील के तौर पर सरदार लतीफ खोसा ने जिम्मेदारी निभाने का ऐलान किया है। तो अब वो वहां पे एक तो वकील होंगे, दूसरा इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब हो गई है नून लीग के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। नून लीग के अंदर जो शहद खकान अब्बासी हैं और मिफ्ता इस्माइल और बाकी कुछ लोग, इकबाल जफर झगड़ा और जिस तरीके से मेहताब अब्बासी और बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त नून लीग के बागी ग्रुप बन चुका है जो नजरियाती ग्रुप के नाम से है। अब उनको नून लीग से निकाला जा रहा है। लेकिन शहद खकान अब्बासी को नवाज शरीफ ने लंदन में बुलाया ताकि उनके बड़े कद काट की शख्सियत है, ताकि उनको मैनेज कर लिया जाए और बाकियों को माइनस कर दिया जाए। अब ये खुद शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले ऐलान किया है
कि अगर इसहाक डार पर तनकीद करनी है, चूंकि शरीफ खानदान के घर पर तनकीद नहीं हो सकती, जिसने हमारे ऊपर तनकीद करनी है, रिश्तेदारों पे करनी है, लिहाजा वो पार्टी छोड़ सकता है। ये शहबाज शरीफ ने खुद इंदिया दी है, मरियम नवाज कह चुकी हैं। तो अब मिफ्ता इस्माइल और बाकियों को कोई ओहदा भी नहीं दिया गया और उनको मोहम्मद शाह और बाकियों को निकाला जा रहा है पार्टी से। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को यह अब मुश्किल दरपेश है कि एक तरफ जो है वो एतजाज एहसन है, दूसरी तरफ लतीफ खोसा है। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी जिस तरह उन्होंने मुस्तफा नवाज खोकर को निकाल दिया था उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, और वो जो जमहूरियत के नंबरदार पीपल्स पार्टी है वो तो भुट्टो की थी, अब जरदारी लीग है, अब वो भी वहां पे मामला है। तो किसी भी लम्हे एतजाज एहसन, जिनको 2 दिन पहले आपको मैंने बताया कमर जमान कारा ने कहा कि उनको पार्टी पॉलिसी की लाइन जो है वो नहीं जो है वो छोड़नी चाहिए, अब ये एक तो बात है। दूसरी तरफ सरदार लतीफ खोसा आज वकील हो गए हैं इमरान खान के, उनके इख्तलाफात भी चल रहे हैं। जो इस वक्त हो रहा है वो उसको जुल्म करार दे रहे हैं और इस जुल्म की इंसानी हकूक की जो धज्जियां बखेरी जा रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। पंजाब के अंदर जो बदमाशी हो रही है, सिंध में उससे भी बड़ी बदमाशी हो रही है, लेकिन चूंकि मीडिया उसको उस तरीके से कवर नहीं करता, ना सोशल मीडिया वहां पे इस तरह काम करता है, तो लिहाजा उसको बुनियाद बनाते हुए वो कहते हैं कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो बदमाशी इस वक्त दोनों कर रहे हैं सारी पार्टी। फजल रहमान अपनी तौर पर जग्गा बदमाश बना हुआ है। अब यहां हालात ये है कि मुल्क जग्गा बदमाशों के हवाले है। अब दूसरी तरफ सरदार लतीफ खोसा आज वकील बन गए। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को इससे तकलीफ पहुंचेगी बिलावल साहब और बाकियों पर, लेकिन ये बात कि तहरीक इंसाफ को सरदार लतीफ खोसा और एतजाज एहसन ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने उनको निकाल दिया और जिस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, और ये जो है इसके बड़े चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी शायद उन दोनों शख्सियात को बर्दाश्त ना कर सके। तो इस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको शामिल होना चाहिए, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि वो अभी शामिल भी नहीं होंगे, यानी बाद में हो सकते हैं। और अगर वो पीटीआई का हिस्सा ना बने तो उसकी जो आवाज है अभी तक उनकी, वो ज्यादा मुअत्तर होगी और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए फायदा मंद होगी। देखना यह है, आम आवाम तो बिल्कुल सत्तू पी के सोई हुई है, कोई मसला नहीं है, उनको कोई एहतजाज नहीं है, कोई इतनी तादाद निकलती नहीं है, खौफ की फिजा है। लेकिन वकला कम्युनिटी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्या वो अपनी पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए इंसानी हकूक को बहाल करवा सकेंगे, आइन और कानून पर अमल दरामद करवा सकेंगे, या इसी तरीके से निजाम चलता रहेगा। तो सरदार लतीफ खोसा को यह आम टास्क दे दिया गया है। फ्यूचर के अंदर पीटीआई के अंदर उनके आने के चांसेस इसलिए बढ़ गए हैं कि पीपल्स पार्टी से किसी भी वक्त एतजाज एहसन और सरदार लतीफ खोसा की छुट्टी हो सकती है। आज जो उन्होंने केस लिया इमरान खान का, उसकी इजाजत भी जराए बता रहे हैं कि नहीं ली गई। इसका मतलब है इस पर भी पार्टी जो है उनसे बात पुरस कर सकती है। देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।